बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय जय भीम। वेलकम टू दम्मा वेव। आप हमारे साथ दम्मा वेव का जो हर रविवार को लाइव प्रोग्राम होता है, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आपको हम हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि पेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें लाइव कॉल करना चाहते हैं, जो स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख पा रहे हैं 919667972248 के ऊपर और 41657800 के ऊपर आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। आपकी बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रोग्राम को लाइक करते हैं, आप अपना सजेशन भेजते हैं और प्रोग्राम को शेयर भी करते हैं। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम _damma.wave और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। दम्मावेज पे जो दम्मावेज का पर्पस है वो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और दम का सार प्रसार करना है। दम्मावेज पर हर बोलने वाला अपनी बात के लिए खुद जिम्मेवार है, दम्मावेज नहीं। हमारा मकसद वो दम और बाबा साहब के मिशन का प्रचार प्रसार करना है, ना किसी की भावना को ठेस पहचाना। तो आज का जो प्रोग्राम है, जैसे आप हमारे साथ स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे साथ आदरणीय वेनेबल भिक्खु सुजातानंदा थेरो जी, जो मुंबई से हमारे साथ आज दम देशना देंगे और एक पर्टिकुलरली जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर वो दम देशना देंगे। उसके साथ ही हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर हैं आदरणीय अश्वन जंगम जी, जो हंगरी से हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे हम कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत रत्न नहीं है, विश्व रत्न है। विश्व रत्न आज हम आपको दिखाएंगे कि हंगरी जो एक कंट्री है, वहाँ पे हमारे लोग बाबा साहब का मिशन कैसे चलाते हैं और उन्होंने मिशन को कैसे आगे बढ़ाने का योगदान किया है। तो उनके साथ भी आज आपके साथ मुलाकात करवाएंगे। आज का जो प्रोग्राम है हमने डेडिकेट किया है माता रामा माई को, हम छाछ छाछ नमन करते हैं। मातो श्री रामा माई के महान जन्म दिवस पर उनको कोटि कोटि नमन, जिन्होंने अपने 5 बच्चों में से अपने ही भारत के 9 करोड़ बच्चों के लिए 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। ऐसी थी हमारी मातो श्री रामा माई। उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। जहाँ पे खुशी का हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके साथ ही हमारे साथ एक जो सैड न्यूज भी है, जो हमारे आदरणीय वेरी स्ट्रॉन्च बुद्धिस्ट अम्बेडकराइट, जो हमारे मिशनरी साथी थे, प्रभ प्रभदयाल कौल जी, जो बहुत लंबे समय से वो इंग्लैंड में रह रहे थे। 11 फरवरी को वो भी हमें छोड़ के चले गए हैं। उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में हम ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे आदरणीय हरबंस बिरदी जी से, क्योंकि वो मिशनरी साथी थे। बौद्ध मिशन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और जो 84 की आयु में वो हमें छोड़ के चले गए हैं। जो इंडिया पंजाब से थे, बूटा मंडी के जमपल थे, तो बहुत कुछ उन्होंने मिशन के लिए किया और उनके बारे में हम जानकारी आदरणीय हरबंस बिरदी जी से लेंगे। और उनके साथ ही हम जो पासिंग अवे ऑफ वेनेबल मास्टर हिंगचंग, जो हमें वो भी छोड़ के चले गए हैं एज 97 की एज के ऊपर। With the great sadness and sorrow, with the loss of a Buddhist master, Venerable Master Hingyan ने अपनी जीवन मानववादी और बुद्ध धर्म के प्रचार को आगे बढ़ाने में पूरी जिंदगी लगाई। पिछले 56 साल 56 ईयर से 300 से ज्यादा बुद्धिस्ट टेम्पल अराउंड द वर्ल्ड बनाए और 5 यूनिवर्सिटी और जो 5 यूनिवर्सिटी अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने बनाई और 16 बुद्धिस्ट कॉलेज
in Taiwan, US, Philippines, as a Buddha Light International Association with the millions of members. और 395 वॉल्यूम्स के वो ऑथर थे और 170 कंट्रीज बुद्धा लाइट इंटरनेशनल एसोसिएशन को एस्टैब्लिश किया. मास्टर Venerable Master Hingyon, your life was a shining example of teaching of Buddha. On behalf of Dhamma Waves and Buddhist community, respectfully and sincerely offer wishes for shift, auspicious rebirth for Venerable Master Hingyon. May Venerable Master Hingyon attain highest bliss of the Nibbana. साधु साधु. तो अब मैं प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं. हमारे साथ वेनेबल जो बॉम्बे से हमारे साथ जुड़े हैं वो आज हमें धम्म देशना देंगे. तो वेनेबल, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी. वेनेबल, आपका जो वीडियो हाँ जी. सो हमारे साथ वेनेबल सुजातानंदा जी, जो एजुकेशन की बात करें तो उन बीए और एमए इन एजुकेशन है वो. और 2002 में उनकी जो श्रामनेर बने थे चीवर में आए और 2010 में श्रीलंका में उनकी उपसंपदा हुई. सो मैं वेनेबल से रिक्वेस्ट करूंगा, सो वेयरएवर यू आर, इफ यू फील कंफर्टेबल, प्लीज पुट योर पाम टुगेदर. अहंग बंते तिसरणेन सहा पंचशीलं दमंग याचामी अनुंग अहंग कत्वाशील देथ में बंते द्वितीयंपि अहंग बंते तिसरणेन सहा पंचशीलं दमंग याचामी अनुंग कत्वाशील देथ में बंते तत्यंपि अहंग बंते तिसरणेन सहा पंचशीलं दमंग याचामी अनंग अहंग कत्वाशीलं देथ में बनते. बनते जी, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें त्रिशन एम्परशीप दें. साधु साधु साधु. यमहं वदामि थं वदेथ. अहं भन्ते. हाँ बनते. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्तस्सा. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. बुद्धं शरणं गच्छामि. बुद्धं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि. शरणं गमनं संपूर्णं. अहं भन्ते. अहं भन्ते. पानातिपाता विरमणि सिक्खापदं समादयामि. पाणितिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि. अदिन्ना दाना विरमणि सिक्खापदं समादयामि. अदिन्ना दाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि. कामेषु मिच्छाचारा विरमणि सिक्खापदं समादयामि. कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि.
मुच्छावादा विरमणि सिक्खापदं समादियामि मुस्सावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्यपमादत्ताना विरमणि सिक्खापदं समादियामि सूर्यमेर मचपतठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि तिसरणिनं सद्दिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं संपदेता। aham bhante, साधु साधु साधु। साधु साधु। जी वेनेबल। सो आज का जो सब्जेक्ट है हमने वेनेबल जी के लिए पिक किया है, इम्पोर्टेंस ऑफ पंचशील। जो आम इंसान के ऊपर जो पंचशील क्या क्या प्रभाव है उसके ऊपर आज हमारे साथ वेनेबल सुजातानंदा थेरो जी वो दम देशना देंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमें व्हाट्सएप जो मैसेज है वो उस पर टाइप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। जी वेनेबल। नमो तस्सा भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्तस्सा। नमो तस्सा भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्तस्सा। नमो तस्सा भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्तस्सा। श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिका, आज विशेष करके धम्म वेब की सभी सदस्यों के प्रति मेरा मंगल कामना है, क्योंकि आज मुझे आप लोगों के बीच में आकर 2 शब्द बोलने का जो आमंत्रण दिया उसके लिए मैं कृतज्ञता हूँ। आज के विषय के प्रति मैं पूरी श्रद्धा के साथ कोशिश करूँगा आप सबको समझ में आवे ऐसा मैं प्रयास करूँगा। आप लोग जानते हो मैं नॉर्थ ईस्ट इंडियन हूँ, जहाँ हिंदी बहुत कम बोला जाता है। आज मैं मुंबई में आया हूँ, बहुत साल हो गया। आप लोगों से मैंने थोड़ा बहुत हिंदी सीख पाया हूँ, उसी के आधार पर आज मैं आप लोगों के बीच में बोलूँगा। जैसे कि साहब ने कहा कि आज का जो टॉपिक है भगवान बुद्ध के दिए हुए 5 नियम आम आदमी के लिए, सभी के लिए, प्राणी मात्र के लिए किस प्रकार से सदुपयोग होते हैं। भगवान बुद्ध की पंचशील सब्ब दनं धम्म दनं जिनाति, सब्ब रसं धम्म रसं जिनाति। संसार में किसी को उपहार देना हो तो सद्धर्म ही उपहार दे, क्योंकि यांग किंसी रत्नंग लोके विज्जते विविधा पुतु रत्नंग बुद्ध समंगनाति तस्मा सुत्ति भवन्तुते। इस संसार में ऐसा कोई भी बहुमूल्य वस्तु नहीं है जो कि भगवान बुद्ध की बुद्ध रत्न से तुलना कर सके, भगवान बुद्ध की धम्म रत्न से तुलना कर सके, भगवान बुद्ध की संग रत्न से तुलना कर सके। इसलिए अगर किसी को उपहार देना हो तो धर्म को ही दान करे, धम्म दान। जैसे कि भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन करके इस लोक में संपूर्ण प्राणियों के प्रति करुणा मंगल कामना रखता हुआ यह धर्म को उपदेश किया। उस सद्धर्म को हमारे पूर्वजों ने पालन पोषण करता हुआ, अभ्यास आचरण करता हुआ आज तक यहाँ तक लेके आया। हमारे पूर्वज सम्राट अशोक से लेके महापुरुष बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब के तक इन लोगों ने पाल पोस कर बड़ा किया। सब धनंग धम्म धनंग जिनाति में इसलिए कहा, आज 50-60 साल पहले
डॉक्टर बाबा साहब के द्वारा दिया गया धम्म का दान आम लोगों के लिए, विशेष करके भारत के सभी लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है और इसे लाभ प्राप्त हो रहा है, जिसका वजह से आज हमारे श्रद्धावान उपासक उपासिका अपने प्रगति की, देश विदेश में रहता हुआ भी अपना धर्म, अपना कर्तव्य, अपना परिश्रम परिपूर्णता के साथ निर्वाह कर रहे हैं। आज ये धम्म वेब के सभी सदस्य विदेशों में रहकर भी आम लोगों के लिए, जो कि अपने देश में रहने वाले सभी लोग इस धर्म से लाभान्वित हो, इस उद्देश्य से हर समय इस प्रकार से धम्म प्रवचन, धम्म चर्चा आयोजन करते हुए आया। निश्चित रूप से इसे फलदायी होंगे। सब धनंग धम्म धनंग जिनाती, डॉक्टर बाबा साहब ने उस समय अपनों को खाने के लिए कुछ दिया होता या तो पहनने के लिए कुछ दिया होता, चाहे वह कितना ही कीमती क्यों न हो, लेकिन आज 50-60 साल तक वह टिकता ही नहीं था। लेकिन जो धर्म को दान दिया, वह धर्म आज अभ्यास करता हुआ प्रत्येक बौद्ध जन आज अपने आप में प्रगति किया। हम देख सकते हैं, विशेष करके महाराष्ट्र के लोग इस सद्धर्म को अभ्यास करता हुआ अपने आप को मानसिकता के आधार पर भी प्रगति किया, आर्थिक दृष्टि से भी प्रगति हुए, शैक्षणिक दृष्टि से भी प्रगति हुआ। केवल महाराष्ट्र ही नहीं, संपूर्ण भारत देश में सभी शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए एक समान के तौर पर डॉक्टर बाबा साहब ने न्याय किया। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता की भावना मन में रहता है। इसलिए आज इन पंचशील के प्रति महत्व को समझाने के पहले मैं अपना कृतज्ञता व्यक्त किया। भगवान बुद्ध की दिए हुए उपदेश, पंच नियम, पंचशील, ये हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक धम्मचारी के लिए महत्व रखते हैं। धम्मं सारे सुखं सेति अस्मिन् लोके परमहिचा। धम्मचारी वह धर्म आचरण करने वाला व्यक्ति। कौन सा धर्म? प्राणी हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, बेविचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नाशावादा नहीं करना। ये पंच नियम, इसी प्रकार से इन पंच नियमों को आचरण करके अपने आप को धम्मचारी बनाते हैं और वह धम्मचारी इस लोक में जहाँ कहीं भी रहते हैं वह सुख संपन्न मंगल युक्त जीवन व्यतीत करते हैं। विशेष करके एक गाथा शील की प्रति मैं बोलना चाहूंगा। शीलेना सुगतियांति, शीलेना भूख संपदा, शीलेना निवृत्तियांति, तेसंग शीलं विशुद्धिया। तेसंग शीलं विशुद्धिया, भगवान बुद्ध की विशुद्धि मार्ग को आचरण अनुसरण करने के लिए, अपने आप को परिशुद्धि करने के लिए अनिवार्य के तौर पर भगवान बुद्ध की दिए हुए ये पंच नियमों को पालन करना ही है। क्योंकि इन शील सदाचार्यों को पालन किए बिना आप समाधि का अभ्यास नहीं कर सकते। जब आप समाधि का अभ्यास नहीं कर पाएंगे तो आप प्रज्ञा युक्त नहीं होंगे, ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाएगा। जब आपके पास ज्ञान ही नहीं होंगे तो आप मुक्त अवस्था को प्राप्ति नहीं किया जा सकता। इसलिए जो है
भगवान बुद्ध की पंच नियम, पंचशील अनिवार्य के तौर पर हमारे सामाजिक स्थिति में भी, धार्मिक स्थिति में भी ये पंच नियम पालन करना जरूरी है। समाज में रहते हुए भी एक दूसरे के साथ अपना संबंध बनाए रखते हैं। ये पंच नियम, ये पंचशील हम एक दूसरे के साथ संबंधित बना के रखते हैं। जैसे हम भाईचारा बनाए के रखते हैं। हम किसी से चोरी नहीं करता, बेविचार नहीं करते, प्राणी हत्या नहीं करता। ये 3 कर्म अपना काया के द्वारा किया जाता है, तो वह काया को परिशुद्धि रखते हैं। जब काया को परिशुद्धि रखते हैं हम, तो निश्चित रूप से आपका वाचा भी परिशुद्ध हो जाएगा, आपका भाषा भी मधुर होने लगेंगे। बाहु सच्चांसा, सिप्पांसा, विनयोत्सा, सुशिक्षितो, सुभाषितासा। सुभाषी मधुर वचन बोलने वाला होगा, क्योंकि वह व्यक्ति मुच्छावादा नहीं बोलते, किसी को गाली गलौज नहीं करता, चुगली की बातें नहीं करते। इसीलिए बाहु सच्चांसा, सिप्पांसा, विनयोत्सा, सुशिक्षितो, सुभाषितासा या वाचा एथांग मंगलम उत्तम। भगवान बुद्ध की 28 मंगल गाथाओं में से ये एक महत्व गाथा है, जो कि अपनों को पालन करने होते हैं, आचरण करने होते हैं, अनुसरण करने होते हैं। भगवान बुद्ध की धर्म सभी के लिए है, हर एक प्राणी मात्र के लिए है। जो व्यक्ति इस धर्म को पालन करता है, आचरण करता है, अनुसरण करता है, उस व्यक्ति को प्रगति, लाभ, सुख, शांति प्राप्ति होते ही है। इसलिए शीलेन सुगत्यान्ति, सद्गति प्राप्ति करने के लिए हमें शील सदाचारी को पालन करना अनिवार्य है। शीलेन सुगत्यान्ति, शीलेन भोग संपदा, संसार की उपभोक्ता को भुगतने के लिए भी हमें शील को पालन करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति शील संपन्न होते हैं, जो व्यक्ति नीति संपन्न होते हैं, नैतिकता के जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसा व्यक्तियों की मेहनत से कमाई हुए संपत्ति राजतोबा, सुरतोबा, मुनिषतोबा, अमुनिषतोबा, आज्ञितोबा, उदाक्कोतोबा, पिशाचतोबा, इन सारे चीजों से सुरक्षित रहते हैं। इसी की वजह से जो है मेहनत से कमाई हुए संपत्ति वह संसार में उपभोग करने के लिए होते हैं। शीलेन सुगत्यान्ति, शीलेन भोग संपदा, शीलेन निवृत्त्यान्ति। शील पालन करता हुआ निर्वाण की ओर अग्रसर होते हैं, निर्वाण की ओर आगे बढ़ते हैं। निर्वाण की ओर, मुक्ति की ओर आगे बढ़ने के लिए अनिवार्य के तौर पर आप शीलों को पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि शील के बिना आप समाधि का अभ्यास नहीं कर सकता, समाधि के बिना आप प्रज्ञा प्राप्ति नहीं कर सकता, और प्रज्ञा के बिना आप मुक्त अवस्था को प्राप्ति नहीं कर सकता। इसी की वजह से शीलेन सुगत्यान्ति, शीलेन भोग संपदा, शीलेन निवृत्त्यान्ति, तेषां शीलं विशुद्धिया। उसी प्रकार से इस शील सदाचारी को पालन करता हुआ एक विशुद्धि का जीवन व्यतीत करता है, परिशुद्धि का जीवन व्यतीत करता है, धार्मिक जीवन व्यतीत करता है, उसे हम धम्मचारी कहलाते हैं। धम्मचारी धम्मं सारे सुखं सेति। वह धम्मचारी संसार में किसी भी कोने पे रहता हो, वह व्यक्ति को मान, सम्मान, आदर, सत्कार प्राप्ति होते ही रहेंगे, क्योंकि वह व्यक्ति सब पापस्सा अखरणं, किसी भी पाप कर्म को नहीं करता है। कौन सा भी प्रदेश में रहता हो, कौन सा भी संसार के कोने पे रहता हो, सदा वह धर्म को आचरण अनुसरण करते हैं, नियम नीतियों को, नैतिकता के जीवन व्यतीत करते हैं, जिसका वजह से कोई भी लोग उस व्यक्ति को आहोनियो पाहोनियो उसको आमंत्रण करते हैं, उसको स्वागत करते हैं, मान सम्मान देते हैं, आदर सत्कार करते हैं।
तेसंग सिलंग विशुद्धिया, वही विशुद्धि मार्ग की ओर लेके जाते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध के सद्धर्म में ये पंच नियम बहुत ही महत्व रखते हैं। भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन करने से पहले ही ये पंच नियमों का गुण समझाया था। उन पंचवर्गीयों को धम्म चक्र प्रवर्तन करने से पहले पंचवर्गीय भिक्षुओं को ये शीलों का गुण को समझाया कि हमें ये पंच नियम क्यों जरूरत पड़ते हैं, क्या जरूरत है, किसके लिए है। इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने तभी कहा था कि तुम पूछ सकते हो कि इन 5 शीलों का जीवन का मापदंड क्यों स्वीकार किया जाए। कारण क्या है ये पंचशीलों को स्वीकार करने का, क्या कारण है कि ये पंच नियमों को हम आचरण करें, अनुसरण करें। तो हम एक दूसरे से पूछ सकते हैं, जैसे कि आपने पूछा मेरा से, भांते जी, क्या ये पंच नियम हम बौद्ध लोगों के लिए उपयुक्त है या तो और दूसरों के लिए उपयुक्त है क्या। तो उसी प्रकार से उस समय भी भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीयों को कहा था कि तुम पूछ सकते हो कि ये आपके धर्म में ये पंच नियम क्यों इतना महत्व है। तो भगवान बुद्ध ने किसी प्रकार का उत्तर उस समय उन पंचवर्गीयों को नहीं दिया। भगवान बुद्ध एहसास करना चाहते हैं, भगवान बुद्ध जानना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं कि ये पंच नियम किसके लिए है। वो तो खुद एहसास किया ही है, अनुभव किया है, सामने वालों को भी अनुभव करवाना चाहते हैं, जिसका वजह से भगवान बुद्ध ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा यदि तुम अपने से ही यह प्रश्न पूछो, क्या यह शील व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है, और साथ में ये भी पूछो क्या इन शीलों का पालन करना समाज के लिए कल्याणकारी है। भगवान बुद्ध ने उन पंचवर्गीयों को ये भी कहा कि इन पंच नियमों को पालन करते हुए क्या आपको लाभ होता है, क्या दूसरे को हानि तो नहीं होता, किसी को नुकसान तो नहीं होता, किसी को दुख तो नहीं होता। ये प्राणी हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, बेविचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नाशाफता नहीं करना, ये पंच नियमों को पालन करता हुआ लोगों को हानि तो नहीं होता। अच्छा, लाभ होता है ना, आपको भी लाभ होता है, औरों को भी लाभ होता है। तो अगर ऐसा है, कल्याणकारी है, यदि इन दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर स्वीकारतमक है, तो तुम इसे यह सीधा परिणाम निकालता है कि मेरी पवित्रता के पथ के ये 5 शील इसे योग्य है कि उन्हें जीवन का सच्चा मापदंड मान लिया जाए। अभी संसार में तो ऐसा कोई मीटर नहीं बना होगा, ऐसा कोई टैप नहीं बने होंगे जो कि किसी भी व्यक्ति की अच्छा और बुराइयों को माप सके। जैसे कपड़े को नापना होगा तो हम टैप से नापते हैं, किसी सामान को तोलना होगा तो हम तराजू पे तोल सकते हैं कि ये इतना केजी है, इतना क्विंटल है, इतना लीटर है। लेकिन एक आदमी को अच्छा या बुराइयों को मापने के लिए आज तो संसार में किसी प्रकार की यंत्र नहीं बने हैं। कैसे हम समझे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत बुरा है, हम किस प्रकार से मान ले। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि अरे ये तो किसी व्यक्ति को अपने अच्छाई और बुराइयों को नापने का एक साधन है, एक मापदंड है। ये पंच नियम जो कि अपनी दिनचर्या के अंतर्गत मैं कितना आचरण करता हूँ, कहाँ तक मैं आचरण करता हूँ, कितना आचरण करता हूँ, इस बात में निर्धारित करेगा कि मैं कितना अच्छा और मैं कितना बुरा हूँ। अगर मैं इन पांचों के पांचों शीलों को खंडन करता हूँ तो निश्चित रूप से मैं अच्छा कहने की योग्य नहीं हूँ। आदमी के लिए जीवन सुधार का कोई मापदंड होने से यह बड़ा अंतर है
आदमी अपने स्तर से नीचे गिर पड़े, यह इतनी बुरी बात नहीं है। कभी कभी आम आदमी के जीवन में उतर चढ़ाव होते हैं, सुख दुख, निंदा प्रशंसा, जय पराजय, हानि लाभ, पुत्तस्सा लोकदम में ही सितांग yang सुन कंपति असुखं वीरजंग खेमंग एथंग मंगलंग मुत्तम। 28 मंगल गाथाओं में से भी ये एक महत्व गाथा है कि व्यक्ति के जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय होते ही होंगे ही, ऊंचा नीचा होंगे ही। तो जाने अनजाने में कभी कभार किसी से दुष्कर्म हो जाता है। चलो आज मैंने झूठ बोल दिया, लेकिन इतना तो मालूम होना चाहिए उस व्यक्ति को कि मैंने किसी कारण की वजह से झूठ बोला है। अच्छा, मेरा से एक सील उल्लंघन हो गया, चलो आज 2 सील उल्लंघन हो गया, चलो आज 3रा सील उल्लंघन हो गया। बस इतना जान गया कि वह व्यक्ति मेरा से सील उल्लंघन हुआ, इतना तो भी उस व्यक्ति में स्मृति है, इतना तो भी उस व्यक्ति में प्रज्ञा है कि मैं धर्म को उल्लंघन कर रहा हूं, और कोशिश करता है कि भविष्य में इस प्रकार से दुष्कर्म मेरा से नहीं होगा। आरति वीरति पाप मज्जपान संयमो अपमाद धम्मेषु एतांग मंगलम उत्तम। आरति वीरति पाप कर्म नहीं करता, सारे पाप कर्म, जितने भी छोटे पाप कर्म, बड़े पाप कर्म, कितने भी पाप कर्म, आरति वीरति पाप मज्जपान संयम, अपने जीवन में नशीली पदार्थ सेवन नहीं करता, नशीली पदार्थ सेवन नहीं करता। आरति वीरति पाप मज्जपान संयम अपमादस्य, अप्रमादी, निरालस होकर अपना कर्तव्य को परायण करता है, अपने कर्तव्य को परिपूर्ण करता है, अपने धर्म को आचरण अनुसारण करते हैं। इसलिए जो है, जितने की ये आदमी के जीवन का कोई मापदंड ही नहीं हो, बुद्ध ने पहली बात बताया कि उनके सद्धर्म के आत्मा परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान बुद्ध ने पहले ही अपने धर्म विश्लेषण कर रहे थे, उस वक्त ही बता दिया कि मेरा धर्म जो है आत्मा परमात्मा से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मृत्यु के बाद कौन कहाँ जाता है, स्वर्ग लोक जाता है, नर्क में जाता है, इसे मुझे कोई देवलोक में जाता है, इसे कोई मुझे लेना देना नहीं है। मेरा धर्म तो इसी में मायने रखता है कि हम समाज में रहते हुए किस प्रकार से एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे के साथ निरपराध भावना रखता हुआ जीवन व्यतीत करेंगे, भातृ भावना, ब्रदरहुड, भाईचारा एक दूसरे के साथ बनाए रखेंगे, अपनों के साथ साथ भाईचारा के साथ साथ एक दूसरे के समाज में रहता हुआ साथ साथ सारे प्राणियों के प्रति सद्भावना रखें। किस प्रकार से रखें, बस यही मेरा सन्मार्ग है, यही मेरा सद्धर्म है। मुझे आत्मा परमात्मा कर्म कांड से कोई लेना देना नहीं है। उनकी सद्धर्म की मरने के बाद क्या होता है, इससे कुछ सरोकार नहीं है। उनका सद्धर्म का कर्मकांड के क्रियाकल्पों से भी कुछ लेना देना नहीं है। बुद्ध का धर्म केंद्र बिंदु है। आदमी इस पृथ्वी पर रहते समय आदमी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। भगवान बुद्ध इतना ही इच्छा रखते हैं कि हम समाज में जब भी रहते हैं तो हम एक दूसरे के साथ किस प्रकार से सद्व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, एक दूसरे के साथ किस प्रकार से मैत्री पूर्वक जीवन व्यतीत करें, भाईचारा के साथ जीवन व्यतीत करें। दूसरे आदमी दुखी है, कष्ट में है, दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहा है, संसार दुख से भरा पड़ा है,
और धर्म का उद्देश्य इस दुख का नाश करना ही है। भगवान बुद्ध दरिद्रता को प्रशंसा नहीं किया। भगवान बुद्ध ने दरिद्रता, अगर कोई व्यक्ति दरिद्रता पे है तो उसको कैसे प्रगति करने का उसका प्रोत्साहन देते हैं। कोई अज्ञान है, उस अज्ञान को किस प्रकार से ज्ञान प्राप्ति होगा इसका प्रोत्साहन करते हैं। कोई व्यक्ति दुष्शील है, उस दुष्शील व्यक्ति को किस प्रकार से सन्मार्ग पे लेके आएगा ये प्रोत्साहन देते हैं। उदाहरण के तौर पर हम अंगुलीमाल को देख सकते हैं। अंगुलीमाल किसी षड्यंत्र के कारण पथभ्रष्ट हो चुका हुआ होते हैं, पाप कर्म कर रहा होते हैं। वह व्यक्ति हजारों लोगों की जान लेकर उंगलियों से माला बनाकर गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, लेकिन पति रूपा देशवासोसा पुब्बेसा कथा पुण्यता, अगर किसी में पहले हुआ पुण्य कर्म हो उस व्यक्ति को सज्जनों से संगति होता ही है, उस व्यक्ति को कल्याण मित्र प्राप्ति होता ही है। इमिना पुण्य कामेना मामे बाल समागमो सत्तंग समागम होतु यावे निब्बान पथ्य। मेरी सत्कर्म के आधार पर मुझे हमेशा सज्जनों की संगति हो, कल्याण मित्र प्राप्ति होते रहे, ताकि मैं सत्कर्म करूं, पुण्य कर्म करूं, धर्म के रास्ते पर हूं और निर्वाण प्राप्ति करने का तक मुझे दुर्जनों की संगति न हो। दुर्जनों की संगति होने का मतलब दुर्गति की ओर आगे जाना, नरक की ओर आगे जाना। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बोल सकते हैं राजा बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, जो कि दुष्शील देवदत्त के साथ संगति हुई। देवदत्त स्वयं महापाप किया। भगवान बुद्ध के रक्तपात करना उन महापापों में से एक पाप है। माता पिता की हत्या करना उन महापापों में से एक पाप है, जो कि हजारों कल्पों का तक दुर्गति में प्राप्ति भुगतना पड़ेगा ऐसा। तो इसी की वजह से अपने पुण्य कर्म हमेशा साथ में रखे और उस पुण्य के आधार पर अपनों को कल्याण मित्र प्राप्ति होंगे ही, ये भगवान बुद्ध ने दिखाया। अंगुलीमाल षड्यंत्र के कारण पथभ्रष्ट होने के बावजूद भी भगवान बुद्ध की जिस प्रकार से संगति हुआ, तभी से प्राण लिया, अधिष्ठान लिया कि मैं आज के बाद किसी प्रकार की प्राणी हत्या नहीं करूंगा। भले ही मुझे लोग नफरत करे, मुझे मारे पीटे, लेकिन उन सब के प्रति मेरा मन में सदैव कल्याणकारी भावना, मंगल कामना होते रहेगा। मैं तो अज्ञान के कारण षड्यंत्र के कारण दुष्कर्म किया है। ये जो सामने वाले व्यक्ति मुझे जो मार रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है, ऐसा व्यक्तियों को सद्ज्ञान जागे, सद्बुद्धि जागे, सज्जनों की संगति हो, ताकि मेरी तरह सत मार्ग पर आरूढ़ होकर मुक्त अवस्था को प्राप्ति कर सके। कल्याणकारी भावना मनोपुबंगम धम्म मनोसेत्ता मनोमया मनुषा से पदुत्थेना वासोति वा करोति वा ततो नंग दुःखमन्वेति ततो नंग सुखमन्वेति। ये जो सुख और दुख, सद्गति और दुर्गति प्राप्ति करने का जो कामना है, अपना मन में प्रज्वलित हो, मन में जागे, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से सत्कर्म करता हुआ आगे बढ़ते जाएंगे, अंततः निर्वाण को साक्षात्कार करेंगे, मुक्त अवस्था को प्राप्ति करेंगे। इसीलिए अगर मुझे समय ज्यादा हो रहा हो तो मुझे रोक सकते हैं, मुझे अंदाजा नहीं हो रहा है इस समय। जी वेनेबल,
बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। 2 मिनट और बनते जी, हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया है, तो फिर हम जी क्वेश्चन जी भी रखेंगे। प्लीज जी कंटिन्यू। जी ओके। भगवान बुद्ध के सद्धर्म और खुश नहीं, दुख के अस्तित्व को स्वीकृत करना, दुख के नाश करने का उपाय, यही धर्म का आधारशिला है। पतसरा जैसा दुखियारे व्यक्ति, अंगुलिमाल जैसा पथभ्रष्ट व्यक्ति भगवान बुद्ध की मार्गदर्शन पे सद्गति प्राप्ति किया, निर्वाणगामी हुए। दुख को अपने जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु इत्यादि से दुख निवारण करके अनंत सुख निर्वाण को प्राप्ति किया। ये भगवान बुद्ध की धर्म के आधार पर, जो धर्म इस प्राथमिक बात को भी अंगीकार नहीं कर सकता, वह धर्म नहीं। संसार में हम बहुत सारे धर्म देखते हैं। भगवान बुद्ध की बुद्ध धर्म प्रसार करने के पहले भी इस लोक में धर्म हुआ करता था, वैदिक धर्म। भगवान बुद्ध बोधिसत्व की अवस्था पे नाना प्रकार की धर्म को अभ्यास करके देखा। उसने देखा कि किसी में भी मुक्त प्राप्ति करने का प्रावधान नहीं है। बहुत ज्यादा आप आठों ध्यान को लाभ कर सकते हैं, चतुर्थी ध्यान, पंच ध्यान, सातवां ध्यान, आठवां ध्यान प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे आप निर्वाण प्राप्ति करने का प्रावधान नहीं था। भारत उस समय एक जेल की तरह हुआ, जो कि कोलकाता अंधकारमय जैसे कैदियों को रखा जाता है, जहां रोशनी का भी नामो निशान नहीं है। यानी लोग मुक्त अवस्था को प्राप्ति नहीं कर सकता। लोग मुक्त अवस्था कैसे प्राप्ति करके इस बात को भूल चुके हुए होते भारत में। भगवान बुद्ध ने अपने कठिन परिश्रम से मेहनत करके वह रोशनी हासिल किया, वो रोशनी प्राप्ति किया, और संसार में धम्म चक्र प्रवर्तन करके आज तक लोगों को कल्याण करता हुआ आया और भविष्य में भी करते रहेंगे। इसीलिए तब परिवर्तकों ने पूछा, दुख और दुख का विनाश ही यदि आपका धर्म का आधारशिला है, तो हमें बताइए कि आप क्या धर्म कैसे दुख का नाश कर सकता है। ये जो धर्म, भगवान बुद्ध ने कहा कि जब वह धर्म ही नहीं है जो कि बेसिक बातों को स्वीकार नहीं कर सकता हो। बेसिक धर्म कौन सा है? जैसे दुख के कारण दुख का निवारण, उस दुख को निवारण करने का जो मार्ग, ये सार आर्य सत्य। इस बात को अगर कोई धर्म स्वीकार नहीं कर सकता, पहचान नहीं सकता, तो समझ जाना चाहिए कि ये धर्म नहीं है, ये पाखंड है, ये लोगों को भ्रम करने वाले हैं, अंधश्रद्धा की ओर लेके जाने वाले हैं। लेकिन आम आदमी के पास इतना होश कहाँ जो कि इस बात को एहसास कर सके कि मैं अंधश्रद्धा में पड़ा हुआ हूं। डॉक्टर बाबा साहब ने भी कहा था कि अंधकार में पड़े हुए व्यक्ति अज्ञानता के गड्ढे पे गिरा रहकर आत्मा सम्मान की भावना नहीं जाग सकता। जी, आत्मा सम्मान किस प्रकार से जागेगा? हम अज्ञान थे, हमको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, हमको धर्म सुनने का अधिकार नहीं दिया। धर्म सुन किसी की वजह से हम धर्म सुनने के लिए जाए, गलती से भी सुन लिया तो हमारा कानों में शीशे ढाल दिया जाता। हजारों वर्ष इस प्रकार से पीड़ित करते हुए आया, अत्याचार करते हुए आया। जब हम किसी धर्म के श्लोक बोलने के लिए जाते हैं तो हमारा जीव काट दिया जाता। तो हम किस प्रकार से हम मुक्ति की कामना कर सकते हैं? जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, वह गरीब व्यक्ति सुबह शाम काम करके अपना दिन गुजारा कर रहा होता है, और उसका पुत्र बोलता है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे चांद का तक जाना है।
बिल्कुल सही है, लेकिन सीढ़ी कहाँ है, रास्ता किधर है? उस रास्ता को ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अपनों को परिश्रम करना पड़ेगा, सब जाकर उस बात को ये करेंगे। तो इसीलिए जो है धर्म की पथ पर चले, शील मार्ग पर चले, तो इस दुख को एकांतिक निरोध हो सकता है। भगवान बुद्ध से पूछा गया कि आप बोलते हैं कि आपका धर्म दुख को विनाश करते हैं, दुख को निवारण करते हैं, वो कैसे करेंगे, कैसे कर सकता है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि पहला तो आपको पवित्रता के मार्ग पर चलना होगा, दूसरी है धर्म की पथ पर चलना होगा, तीसरा है शील मार्ग पर चलना होगा। जैसे ही मैंने कहा, शीलेना सुगत्यांति, शीलेना भोग संपदा, शीलेना निवृत्त्यांति, तेसं शीलं विशुद्धि। विशुद्धि की ओर, मुक्ति की ओर, दुख के निवारण की ओर आगे बढ़ने के हेतु हमें ये पंच नियम अनिवार्य के तौर पर पालन करना है, आचरण करना है, अनुसरण करना है। भगवान बुद्ध की धर्म आचरणीय धर्म, अनुसरणीय धर्म है। जो जो व्यक्ति इस धर्म को आचरण अनुसरण करते हैं, वह व्यक्ति सदा सुखी संपन्न मंगल युक्त जीवन व्यतीत करता है। तो इसीलिए ये शील इतना बड़ा महत्व है। शील पालन करने से समाधि में प्रगति होते हैं, समाधि का अभ्यास करने से प्रज्ञा प्राप्ति होते हैं, और प्रज्ञा के आधार पर लोग चांद पे भी जा सकता है, एस्ट्रोनॉट बनने के काबिल होते हैं, लोग मुक्त अवस्था को प्राप्ति करते हैं, अरहंत को प्राप्ति हो जाते हैं। प्रज्ञा के बिना मुक्ति नहीं होता। इसीलिए इस प्रकार से भगवान बुद्ध की धर्म सार आर्य सत्य से लेके आर्य अष्टांगिक मार्ग तथा 10 पारमिता को आचरण करता हुआ कोई भी व्यक्ति, संसार में कोई भी व्यक्ति निर्वाणगामी, निर्वाणर्थ दुख मुक्ति अवस्था को प्राप्ति कर सकता है। आज ये सद्धर्म धम्म वेब के माध्यम से आयोजन किया गया। इस धर्म का उपदेश सभी व्यक्ति का लाभ हो, ये हेतु से रखा गया। देश विदेश जन जन तक ये धर्म पहुंचे, सन्मार्ग पहुंचे, ये मंगल कामना रखता हूं। धम्म वेब की सभी सदस्यों को मेरा मंगल कामना है। सबके प्रति करुणा की भावना रखता हुआ मैं आज का ये धम्मोपदेश ही संपन्न करता हूँ। साधु 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 साधु। बहुत बहुत धन्यवाद वेनेबल, आपने हमें दमावेब को टाइम दिया। ये हमारे साथ वेनेबल सुजातानंदा जो थेरो हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े थे। एजुकेशन वाइज बीए एमए हैं और 2002 से चीवर में हैं। तो वेनेबल एक क्वेश्चन भी आया है। वैसे तो आपने क्योंकि शील को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, उसमें क्वेश्चन का आंसर भी दिया है, लेकिन मैं चाहूंगा 1 मिनट उस क्वेश्चन का जरूर आंसर दें, और उसके साथ हमें ब्लेसिंग दे के जो आज का जो दमदेशना का जो है सेगमेंट हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन वेनेबल ये आया है कि क्या वो दम, क्योंकि हम यहाँ पे धर्म की बात नहीं करते, हम दम की बात करते हैं। जैसे दूसरे धर्मों में बहुत फाल्स प्रॉमिस, झूठे प्रॉमिस, ऊंच नीच ऊपर नीचे का प्रॉमिस बड़ा किया जाता है। तो क्या बुद्ध धर्म में मानवता के आधार पर आचरण किया जाता है? ये क्वेश्चन हमारे जो उपासक हैं उन्होंने भेजा है। प्लीज इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। धन्यवाद बनते। जैसे ही मैंने कहा, भगवान बुद्ध की धर्म जो है हर एक व्यक्ति के लिए है, हर एक लोगों के लिए है, प्राणी मात्र के लिए है। हालांकि भगवान बुद्ध की धर्म मनुष्य को छोड़कर आम प्राणी जो है बड़ी मुश्किल से आचरण कर पाते हैं, अनुसरण कर पाते हैं। आपने देखा होगा भगवान बुद्ध के समकालीन, भगवान बुद्ध जब वर्षावास के लिए जंगल में गया था, उस समय भी
जंगल में जो बांदर रहता था, जिस झाड़ के नीचे भगवान बुद्ध बैठकर साधना करते थे, उसी झाड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर एक बांदर रहता था। और उसी जंगल पे एक हाथी भी रहता था, जो कि वह हाथी हर दिन भगवान बुद्ध के लिए जंगल से फल फ्रूट लाकर देता था। ये बात उस बांदर ने देखा। उसने देखा कि ये स्वामी इस झाड़ के नीचे जंगल में रहता है, लेकिन ये हर दिन फल फ्रूट लाकर भगवान बुद्ध को देता है, क्या कारण है? निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो उसने भी अपने मन में ठान लिया कि मैं भी भगवान बुद्ध के लिए क्या कर सकता हूँ। उसने देखा कि मधु की छत्ता है, वह मधु का छत्ता को लाकर भगवान बुद्ध को दान किया। भगवान बुद्ध को दान पहले तो स्वीकार नहीं कर रहा था भगवान बुद्ध, क्योंकि उसमें जो है छोटे छोटे मधुमक्खियां हुआ करते थे, जिसका वजह से भगवान बुद्ध स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन अंत में वह हटाने के बाद, वह फेंक देने के बाद, जो मधु की छत्ता है, वह मधु की छत्ता भगवान बुद्ध स्वीकार किया। और भगवान बुद्ध उस मधु को स्वीकार करने के बाद उस बांदर को इतना आनंद हुआ, इतना सुख उत्पन्न हुआ कि एक फेर से दूसरे फेर में छलांग लगा रहा था। एक फेर से दूसरे फेर में छलांग लगाते हुए अचानक वह नीचे गिर जाते हैं, वह बांदर। और नीचे गिरने के बाद किसी फेर के ऊपर गिरता है तो वही उसका मृत्यु हो जाता है। भगवान बुद्ध से इस बात को चर्चा किया गया कि भगवान आप बता भी कि ये बांदर का कहाँ उत्पन्न हुआ होगा। भगवान बुद्ध सर्वज्ञ हैं, अपने बोधि ज्ञान से देखता है। उसने देखा कि ये तो सदगति प्राप्ति हुआ, सुगति लाभ हुआ। देखिए कहाँ जानवर था, प्राणी की योनि से एक योनि नीचे की ओर, जहां भगवान बुद्ध की धर्म सुन नहीं सकता, जो कि बहुत सारे पाप कर्म करने के वजह से ये दुर्गति को प्राप्ति करने वाले लोग हैं, वो पशु लोग। उनमें से भी कोई कोई ऐसा श्रेष्ठ प्राणी होते हैं जो कि भगवान बुद्ध जैसा महापुरुषों की सेवा करके सदगति प्राप्ति कर सकता है। या मेरा कहने का मतलब है कि भगवान बुद्ध की धर्म जो है सबके लिए है, सभी प्राणियों के लिए है। मनुष्य के लिए तो विशेष है, मनुष्य के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि मनुष्य एकमात्र ऐसा योनि है जो कि अगर चाहे तो वह व्यक्ति इसी जन्म में मुक्त अवस्था को प्राप्ति कर सकता है। आपने देखा भगवान बुद्ध के समकालीन जितने भी भिक्षु थे, सारिपुत्र, मुगलायन, महानाम इत्यादि पंचवर्गीय भिक्षु, सभी लोगों ने, वो भी तो हम जैसा ही इंसान थे। हम जैसा इंसान होके उन लोगों ने मुक्त अवस्था अरहत्व को प्राप्ति किया। तो श्रेष्ठ है ये मनुष्य जन्म। इसलिए हमें ये जन्म जो है हमें किसी पुण्य कर्म की वजह से प्राप्ति हुआ है, और इसे हर एक व्यक्ति सदुपयोग करना चाहिए। हर एक लोग अपने अपने जितने भी आयुष्य मिलते हैं, जैसे कि अनित्यता के सिद्धांतों के आधार पर हम नहीं बोल सकते कि हम कितने साल जीवित रहेंगे, कितना दिन हम जीवित रहेंगे, कहाँ तक जीवित रहेंगे। जीवितं अनियतं, अनिमित्त है, कितना दिन जीवित रहेंगे। मरणं नियतं, लेकिन मृत्यु निश्चित है। लेकिन मृत्यु प्राप्ति करने से पहले मैं अपना गति निर्धारित कर लूं, सदगति प्राप्ति करने का मैं निश्चय कर लूं, प्रगति करने का मैं निश्चय कर लूं। भगवान बुद्ध के सद धर्म को आचरण करना हमारे लिए महत्व बन जाता है। इसीलिए भगवान बुद्ध के धर्म जो है हर एक व्यक्ति के लिए है, हर एक प्राणी के लिए है, जो कि आम प्राणी इसे अभ्यास नहीं कर पाता। जैसे हम दान कर सकते हैं, नहीं क्या? हम इंसान है तो हम मन में आया तो हम भगवान बुद्ध के प्रति एक फूल, एक मेणबत्ती, अगरबत्ती, पानी, भोजन दान इत्यादि हम दान देकर पुण्य संपादन कर सकते। क्या ये पुण्य कर्म किसी जानवर आसानी से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमने तब भगवान बुद्ध के समय में देखा था उस बांदर को, जो कि भगवान बुद्ध के लिए
मधु लाके देता था, उस हाथी को देखा था जो कि भगवान बुद्ध के लिए फल लाके देता था, लेकिन आज तक इतना गहरा संबंध आज तक हमने नहीं देखा। कोई जी सदियों में, कोई हजारों में जो कोई बोधिसत्व होंगे, उस बोधिसत्व को ये क्षमता उस समय रहा करते हैं, उस समय रहते हैं, तब जाकर वह बोधिसत्व इस प्रकार से मंगलदायी कर्म, शुभ कर्म कर पाते हैं। इसलिए हम मनुष्य लोग जो हैं, ये बात को ध्यान में रखें कि अपना जीवन बिना मतलब से न गवाए, बिना कारण से अपना आयुष्य को न गवाए, हमेशा सत्कर्म करे, सब पापस अकरणं, कुशलस्स उपसंपदा, ससिक्त पर्यदपनं एथं बुद्धानुशासना। हमेशा सत्कर्म करते रहो, पुण्य कर्म करते रहो, अमंगल कर्म से दूर रहो, आरति विरति पाप कर्म से विरत रहो। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वेनेबल। हम चाहेंगे कि आप हमें ब्लेसिंग दे, और आज ये जो हमारा धम्म देशना का सेगमेंट हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल। जी। उपस्थित सभी लोग, धम्म वेब के सभी सदस्य, मेरा मंगल कामना, सद्भावना सदैव आप लोगों के साथ है। इसी प्रकार से आप जहां भी रहते हो, हालांकि दूर दूर रहते हो, कहीं भी रहते हो, कर्तव्य, अपना अपना प्रयास लोक कल्याण के लिए, डॉक्टर बाबा साहब के उपदेशों को, भगवान बुद्ध के उपदेशों को आदर्श मानकर सभी लोग अपना अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी प्रकार आगे भी मंगल कार्य करते रहो, निश्चित रूप से आपके भी फलदायी होंगे, आपको भी लाभदायक होगा, औरों को भी मंगल होगा, औरों को भी लाभ होगा, ये सद्भावना रखता हूँ। भिक्षु संघ की तरफ से आप सभी के प्रति आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप सभी लोग आयु वर्ण सुख बल वृद्धि हो, निरोगी सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करे। सब्बेतियो विवाजन्तु सब रोग विनाशन्तु माते भवतु अंतरायो सुखे दीर्घायुको भव। अभिवादेनाशीलाच्च नित्यं वद पच्चायिनो सत्तारो धम्म वदन्ति। आयु वन्नो सुखं बलं आयु आरोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति में वसा ततो निब्बान संपत्ति एमिनाते समिच्यतु। साधु 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 साधु। सुखी हो, मंगल हो, सबका कल्याण हो, निरोगी। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। आपने बहुत अच्छी तरह जो एक्सप्लेन किया धर्म के बारे में। हो सके सभी प्राणी जिन्होंने ये धर्म ग्रहण किया है, आपका जो प्रवचन जो आपके ग्रहण किए हैं, सुखी हो, शांतमय जिंदगी व्यतीत करें, ये हम शुभकामना करते हैं। और आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना बहुत कीमती समय निकाल कर जो धम्म प्रवचन दिया है। बंदामी बनते, अगर आप चाहे तो आप जा सकते हैं, अगर बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। धम्मवेव के सभी दर्शकों का परम कनाडा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हर रविवार को, एतवार को आप धम्मवेव पे का प्रोग्राम जो देखते हैं, शेयर करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सुजाता जी नागपुर से, जो हमेशा की तरह आज भी जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डेज होते हैं वो लेकर आते हैं धम्मा पे और हमारे दर्शकों को ये जानकारी देते हैं, जो कि हमारा जो हिस्ट्री है, जो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट डेज हैं, वो हमारे लोगों को बताते हैं। डॉक्टर सुजाता जी, आपका हो सकता है नेटवर्क अच्छा हो, ये हम प्रे करते हैं। डॉक्टर सुजाता जी, जी जी, वेलकम टू धम्मा वेव्स, थैंक यू फॉर नमो कमिंग। बुद्धाय, जय भीम सभी को। नमो या बुद्धाय, थैंक यू जय सर, भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आपको 6 फरवरी से 12 फरवरी तक का वीकली प्रोडक्ट बताऊंगी। तो 6 फरवरी 1922 को नानक चंद रत्तू इनका जन्मदिन रहता है। इनका जन्म हुआ था पंजाब के होशियारपुर के सकरुली गांव में।
उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब का सबसे निकटतम और निष्ठावान ही सच माना जाता है। उन्होंने बाबा साहेब के लिए अपना पूरा परिवार, अपना व्यक्तिगत लाभ, सरकारी नौकरी, सब कुछ बाबा साहेब की सेवा में 17 साल से मतलब दान कर दिया था। लोग उन्हें उनके उद्धारक बाबा साहेब के प्रतिबिंब का उच्च सम्मान देते हैं। छाया की तरह वो बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण तक उनके साथ रहे। जैसे आनंद बुद्ध के लिए थे, वैसे नानक चंद रत्तू जी का कार्य हमेशा बाबा साहेब के कारवा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा हमें देता रहेगा। 6 फरवरी 1939 महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, इनके स्मृति दिन के उपलक्ष्य में उन्हें हम शत शत नमन करते हैं। उन्होंने भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मदद करके विदेश में उच्च शिक्षा के अवसर को प्रदान किया था। 6 फरवरी 2023 अभी की बात बता रही हूँ, महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भारतीय संविधान का जो सिलेबस है वो लागू करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अभी हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में संविधान को पढ़ाया जाएगा। 7 फरवरी 1898 की बात है। करुणामूर्ति माता रमाबाई, इनका जन्मदिन रहता है और ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। रमाबाई का जन्म जो हुआ था वनत गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिताजी भिको धोत्रे वलंकर और माँ रुक्मिणी गांव के नदी किनारे, मतलब वनत जो है रत्नागिरी जिले में आता है, और उनको जो 3 बहनें थी और एक भाई था शंकर। पिता दाबोल जो बंदरगाह था वहां पे मछलियों का काम करते थे, मतलब मछलियां टोपलिया में बाजार में भर के पहुंचा देते थे। रमाई बचपन में ही माँ का, रमाई जब छोटी थी उस समय उनके माँ का देहांत होता है, तो उनके मन पे आघात होता है उसका, और कुछ ही दिन में उनके पिताजी की भी डेथ होती है। उस समय में उनके जो मामा है और चाचा भी है, ये दोनों भी उनको उनके भाई बहनों के साथ लेके जाते हैं मुंबई में भाईखड़ा में, और वो वहां पे सूबेदार रामजी आम्बेडकर, इनका जो बेटा है भीमराव अंबेडकर, इनके लिए रमा को पसंद करते हैं। तब रमा बाई जो है वो सिर्फ 9 साल की रहती है और भीमराव रामजी आम्बेडकर ये जो रहते हैं 14 साल के रहते हैं, और वो 5वीं में पढ़ रहे थे। तो माता रमाई को जो उनकी जब शादी होती है और ऐसे इसमें वहां पे रहने को मिलता है, तो शादी होने के बाद रमाबाई बाबा साहब को साहिब बुलाती है, तो भीमराव उनको रामू बुलाते हैं। तो इस तरह से जल्दी जैसे ही रमाबाई बड़ी होती गई उनको समझ में आ गया कि पिछड़े तबके का उत्थान बाबा साहब के जीवन का लक्ष्य है, और ये तभी संभव था जब वे खुद इतने शिक्षित हो कि पूरे देश में शिक्षा की मशाल जला सके। हर एक परिस्थिति में रमाबाई बाबा साहब का साथ देती रही। जब बाबा साहब शिक्षा के लिए बाहर रहे उस समय में बड़े ही कठिनता से घर को संभालने का काम इन्होंने किया। कभी घर घर जाकर उपले बेचती, तो कई बार दूसरों के घर में काम करती थी। हर छोटा बड़ा काम करके उन्होंने आजीविका करी और कमा के उन्होंने बाबा साहब को भी शिक्षा के लिए खर्चे में मदद की। जीवन के संघर्ष में उनके 5 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा मतलब यशवंत ही जीवित रहे। फिर भी रमाबाई ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वे खुद ही बाबा साहब का मनोबल बढ़ाती रही। कभी पैसा, कपड़े, महंगी चीजों के लिए रमाबाई ने बाबा साहब के सामने जिद नहीं की। बाबा साहब तथा इस देश के लोगों के प्रति जो समर्पण रमाबाई का था, जिसे देख कई लेखकों ने उनको त्यागवंती रमाई का नाम दिया है। आज उनके नाम पर अगर देखिए तो देश के कई संस्थान और अलग अलग उनके नाम दिए गए हैं संस्थानों को, तथा उनके ऊपर रमाई, त्यागवंती, रमा माउली और प्रिय रामो ऐसे शीर्षकों से कई किताबें भी लिखी गई है। और कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, और मातोश्री रमाबाई ने इस कहावत को सच कर दिखलाया। उनका जन्मस्थल वनगांव, आज भी लोग श्रद्धा से वहां भेंट देने जाते हैं। मीराबाई अंबेडकर, इन्होंने लोगों की मदद से बहुत खूबसूरत सा स्मारक उनके गांव में मैके में बनाया है, जिसे हम खुद हमारी टीम अक्टूबर महीने में जाके वो देख के आई। और अंबेडकर राइट एसोसिएशन की तरफ से अभी हमने अधिवेशन के समय में नागपुर में राज्य सरकार को वनगांव को पर्यटन स्थल का मतलब ऐतिहासिक पर्यटन स्थल का दर्जा दे, ऐसा निवेदन भी किया है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में रमाबाई के योगदान का बहुत ही जो योगदान था उनको बहुत महत्वपूर्ण माना है, और अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान को रमाबाई को समर्पित करते हुए लिखा है कि उन्हें मामूली भीमा से डॉक्टर अम्बेडकर बनाने का श्रेय रमाबाई को जाता है।
इस तरह से ऐसे महान त्यागमूर्ति रमाबाई को उनके जन्मदिन पर हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। धम्मावेव की तरफ से भी हम सभी को कोटि कोटि वंदन करते हैं। हम आते हैं अभी 8 फरवरी 1934 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका मुंबई में आगमन हुआ था। 9 फरवरी 1897 को ठाणे में मजदूर संगठन के प्रणेता नारायण मेघाजी लोखंडे इनका स्मृति दिन रहता है। इनका कार्य हमेशा के लिए सराहनीय रहा है। इनका एक उदाहरण मैं आप सबको देना चाहूंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये ऐसा उदाहरण है कि जो हमें रविवार की छुट्टी मिलती, इतवार की छुट्टी मिलती है, वो इन्हीं की वजह से हमें मिल रही है। तो ये महान कार्य करने का कार्य ये इन्होंने मेघाजी नारायण लोखंडे ने किया था। वो देखा जाए तो ज्योतिबा फुले के एक समर्थक थे और उस आंदोलन के कार्यकर्ता भी थे तथा एक कामगार नेता भी थे। अंग्रेजों के समय में हफ्तों के 7 दिन मजदूरों को काम करना पड़ता था, लेकिन मेघाजी नारायण लोखंडे इन्होंने ये मानना था कि हफ्ते में 7 दिन हम अपने परिवार के लिए काम करते हैं, लेकिन जिस समाज की बदौलत हमें नौकरियां मिली है उस समाज की समस्या छुड़ाने के लिए हमें एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। नारायण मेघाजी ने अंग्रेजों के सामने 1881 में एक प्रस्ताव रखा, लेकिन अंग्रेजों ने यह प्रस्ताव मानने के विरोध किया था। इसलिए आखिरकार नारायण मेघाजी लोखंडे को इस संडे की छुट्टी के लिए 1881 में आंदोलन करना पड़ा, बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ा। ये आंदोलन लगभग 8 साल तक चला था। आखिरकार 1889 में अंग्रेजों को संडे की छुट्टी का ऐलान करना पड़ा। ये इतिहास अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी अनपढ़ लोगों को तो नहीं होंगी, लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी होती है, ऐसा पता नहीं। अगर रहते तो वो संडे को एंजॉय डे नहीं कहते, और समाज में जो भूखमरी है, जो शोषण हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने की जरूर कोशिश करते। इस पर समाज का हक है, क्योंकि ये संडे की छुट्टी उसलिए मिली है। लेकिन कोई बात नहीं, जब लोग जागते हैं तभी सवेरा कहा जाता है। आज से संडे का दिन सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित करें, जैसे कि धम्मावेव की पूरी टीम हर संडे को समाज के लिए कार्य करती है। तो इस तरह से संडे की जो छुट्टी है वो समाज के लिए है, ये सबने ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं 10 फरवरी 1938 को किसानों के मोर्चे के सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस समय में भाषण दिया था। 11 फरवरी 1946 को दिल्ली लोकसभा के शिक्षण मंडल का दिल्ली में चर्चा सत्र भी हुआ था। 12 फरवरी को डॉक्टर BR अम्बेडकर इनको डिलीट की उपाधि मिली थी, और 12 फरवरी 1933 को मंदिर प्रवेश विधेयक पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने निवेदन भी दिया था। 12 फरवरी 1948 के समय में अस्पृश्य रेलवे कर्मचारी संघ मनमाड़ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका व्याख्यान हुआ था। आज छोटा सा मैं इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि आज गूगल डूडल द्वारा पीके रोजी का सम्मान किया गया। ये कौन थी? तो ये मलयालम सिनेमा में पहली अभिनेत्री थी, जो एक पिछड़ी जाति की लड़की होने के कारण जब वो हीरोइन बनी तो सवर्ण समाज ये सह नहीं सका। उन्होंने जब उनको पर्दे में देखा तो सिनेमा हॉल के पर्दे को पत्थर फेंक के तोड़फोड़ करके हिंसक भीड़ ने उनके घर को भी आग लगा दी थी। कारण केवल इतना ही था कि कैसे एक पिछड़ी जाति की लड़की अभिनेत्री बन सकती है और पर्दे पर नायर जाति की महिला का किरदार कर सकती है। 1928 में जेसी डेनियल ईसाई एक डायरेक्टर थे। उन्होंने मलयालम भाषा में विघाता कुमारन एक फिल्म बनाई थी, लेकिन अपना घर जलने के बाद वो जो हीरोइन थी वो केरल छोड़ के और शादी करके तमिलनाडु में आ जाती है। और जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो उनको इतना ही पता था कि उनकी माँ जो है वो थिएटर कलाकार थी, लेकिन अगर जाति नहीं होती तो पीके रोजी अन्य अभिनेत्री की जैसे चमकता सितारा जरूर होती, लेकिन हिंदू जाति व्यवस्था ने उन्हें रोक दिया। इसलिए गूगल ने जो धन्यवाद हमें देना चाहिए जिन्होंने पीके रोजी को सम्मानित किया है इतने सालों के बाद। तो इस तरह से मैंने आपको 6 तारीख से लेके 12 फरवरी तक का वीकली रिपोर्ट आपके समक्ष रखी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। डॉक्टर सुजाता जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप इतनी खोज करके जो इम्पोर्टेंस जो दिन होते हैं हमारे, वो हमारे दर्शकों को सुनाते हैं। डॉक्टर सुजाता जी जिनके पास अनेक डिग्रियां हैं, हम इनको सलूट करते हैं कि इतना पढ़े लिखे हैं, इतना एजुकेटेड हैं, और
वो आसानी से हमारा जो रिक्वेस्ट है वो इन्होंने एक्सेप्ट किया और धम्मा वेव्स के लिए जे काम करते हैं। धम्मा पे आकर वो हमें जो हमारी हिस्ट्री है, जैसे बाबा साहब के रिलेटेड, हमारे और महापुरुषों के रिलेटेड जो हमें हिस्ट्री बताते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया डॉक्टर सुजाता जी। तो फ्यूचर में भी ऐसे ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सलूट है आपको। तो अभी आपको ले चलते हैं लुधियाना पंजाब, जहाँ हमें मिसेस मीनू जी जो लुधियाना से जो तक्षशिला महाबुद्ध विहार है वहाँ का जो वहाँ श्रावण कैंप चल रहा है 10 दिन का, वो हमें उसके बारे में बताएंगे मिसेस मीनू जी, जो कि हमारे धम्मा वेव्स के सदस्य हैं। बहुत ही हमारा साथ देते हैं, अच्छा काम करते हैं। एवरी संडे वो जो रिपोर्ट है पंजाब से वो हमें देते हैं। मिस मीनू जी, आप हैं अवेलेबल? नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। वेलकम टू धम्मा वेव्स। थैंक यू सो मच सर। माघ पूर्णिमा का पावन महीना जो हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, वो अभी चल रहा है। माघ पूर्णिमा के दिन जैसे गुरु रविदास महाराज जी का जन्म दिवस बहुत ही पूरे पंजाब में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया। हर एक गली कॉर्नर में जय गुरुदेव की आवाजें से, पूरा जय भीम के नारे से पूरा पंजाब ही नहीं पूरा भारत भी गूंज रहा है और विश्व पूरा गूंज रहा था। तो इसी के साथ साथ माघ पूर्णिमा के दिन ही तक्षशिला महाबुद्ध विहार में 10 दिवसीय जो चौथा सामनेर कैंप लगाया गया है, उसमें लगभग पूरे पंजाब ही नहीं पूरे भारत से अलग अलग राज्यों से श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं आई हैं, जिसमें कि लगभग 70 के करीब उपासक और 6 के करीब हमारी श्रद्धावान उपासकें हैं जिन्होंने 10 दिन के लिए चीवर धारण किया है। और बुद्ध संस्कृति को जानने से और जानना और गहराई से उनको मतलब कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं बुद्ध की शिक्षाओं को, वो सिखाया जा रहा है उसमें। अब भी ये कैंप लगातार 10 चल रहा है। तो ये 14 तारीख को कैंप खत्म होगा, जो ये शिविर है वो खत्म होगा। और इसके साथ साथ भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी, एक और प्रतिमा भी है जो तक्षशिला महाबुद्ध विहार में स्थापित की गई है, और उसकी कुछ झलक और कुछ तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आए हैं धम्मा वेव्स के माध्यम से। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह
हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही। तो ये कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत थी। जैसे कि आप सबने देखा ही है कि हमारे बड़े भंते जी, भंते सुक्तानंद भंते जी जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं पंजाब तक्षशिला में, तो वो भी भिक्षु संघ को पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और भिखनु जी भी हैं जो हमारी उपासिकाएं भिखुनियां बनी हैं, उनको वो ट्रेनिंग अलग से देते हैं। तो वो शील का पूरा पालन करते हैं। और जैसे धम्मा वेव्स के माध्यम से हम सबसे यही अपील करना चाहते हैं कि तक्षशिला में जैसे कि रोज तकरीबन 100 से 125 150 लोगों का खाना बन रहा है, तो आपके दान के साथ की बहुत जरूरत है। तो दान ज्यादा से ज्यादा तक्षशिला को करें ताकि जो तक्षशिला का प्रोग्राम जो है वो ऐसे ही कंटिन्यू होता रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी। और आपने जो श्रामेर कैंप तक्षशिला महाबुद्ध पंजाब में लगा है उसका बिल्कुल आंखों देखा हाल आपने हमारे दर्शकों को दिखाया। और बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो कैंप हैं जो ऐसे, क्योंकि ये हमारा जो फ्यूचर है, हम जब देखते हैं कि कभी कभी हम ये फील करते हैं कि संघ की जो गिनती बहुत कम है। तो जैसे आपने बताया कि मीनू जी एक थोड़ा आपको नंबर्स के बारे में अगर थोड़ा डिटेल में पता हो तो कितने श्रामनेर इस कैंप में शामिल हुए हैं और कितनी श्रामनेरी? श्रामनेर सर तकरीबन 68 है और 6 जो है वो सामनेरियां हैं। तो एक बहुत खुशी की बात ये भी है कि एक इनमें ऐसे उपासक उपासिकाएं हैं जो पूरे परिवार के साथ सामनेर बने हैं। उनकी एक बेटी है और वो जितेंद्र जी हैं भाई साहब, वो और उनकी पत्नी, वो तीनों ही इस कैंप में शामिल हुए हैं। तो वो हम जब मैंने उनसे पूछा कि आप बहन जी सारे ही हो रहे हो, तो इनके वो बोलती है कि मेरी बेटी भी बनेगी और मेरे हस्बैंड भी बनेंगे। तो मैंने घर पे लॉक लगा के क्या करना है, मैं भी लॉक लगा के तक्षशिला में आ गई। यहीं पर खाएंगे, यहीं पर सीखेंगे। तो ये आई थिंक बुद्ध धर्म का जो पंजाब से दोबारा आगाज हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, वो
तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि पूरे परिवार जो है वो संघ में शामिल हो रहे हैं, बहुत बड़ी साधु बात घर है। में आग साधु लगाते हैं। साधु जी। साधु साधु साधु। और बहुत अच्छी बात है। और हमें आने वाला जो समय है वो हमें दिखेगा, जो हमने जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जो हमारी ड्यूटी लगाई है कि भारत को बुद्धमय देश बनाना है, तो जी। हमारे जो उपासक हैं वो शामिल होके जरूर धर्म का सार प्रसार करेंगे। तो साथियों, मैं इसी के साथ ही जो हमारा जो लास्ट जो सेगमेंट है उसके वहां पे हम आपको अभी लेके चलते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अभी जब हम संबोधन करते हैं तो विश्व रत्न के नाम से उनके नाम के आगे विश्व रत्न लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि आज दुनिया की कोई ऐसी जो कंट्री नहीं है जहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू यूनिवर्सिटियों के अंदर ना लगा हो और चेयर ना हो और बाबा साहब का लिटरेचर यूनिवर्सिटी में ना हो। तो इसी के साथ ही हम आज आपको लेके चलेंगे हंगरी। एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री है। वहां पे कैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सार प्रसार कैसे हो रहा। हमारे साथी अश्वन जंगम जी जो हमारे साथ वहां से जुड़े हैं, तो उनको स्क्रीन के लाने से पहले मैंने एक छोटा सा जो उन्होंने हमारे साथ कुछ पिक्चर शेयर किए हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद जो हिस्ट्री है उसके उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। सो लेट्स सी कैसे हमारे साथी हंगरी में रह के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सार प्रसार जो कर रहे हैं। सो प्लीज एंजॉय। रुकना अब नहीं, झुकना अब नहीं, इतिहास कर नया। शेर जा निकल, सारे रुख बदल, दिखला जोश नया। रुकना अब नहीं, झुकना अब नहीं, इतिहास कर नया। शेर जा निकल, सारे रुख बदल, दिखला जोश नया। साथ चलो, साथ है बुद्ध की राहें, डट के चलो, मंजिलें खोले बाहें। साथ चलो, साथ है बुद्ध की राहें, डट के चलो, मंजिलें खोले बाहें। जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में न्यारा है, जय भीम सबका सहारा है, जय भीम जहाँ से भी प्यारा है। जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में न्यारा है, जय भीम सबका सहारा है, जय भीम जहाँ से भी प्यारा है। जय भीम ये जो कुछ जो पिक्चर्स हमारे साथ आदरणीय अश्वन जी ने शेयर की, हम उसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। और मैं अश्वन जी को स्क्रीन के लाने से पहले एक थोड़ा सा जो जो हंगरी की हिस्ट्री है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये सारी की सारी जो हिस्ट्री है वो आदरणीय हरबंस बिरदी जी ने मेरे को प्रोवाइड की। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बौद्धों के आखिरी सम्राट हर्षवर्धन की 647 ईस्वी के मौत के बाद ब्राह्मण राज दहार ने अपने बुजुर्ग पुशुंग मित्र शुंग की तरह बौद्धों पर बहुत जुर्म करने शुरू कर दिए। इस जुर्म में बौद्धों के 4 बाग हो गए। एक जो बाघ, जो पहला बाघ है वो है शूद्र, जिनको ब्राह्मणों के घरों और शू के काम करने थे, जैसे उनके घर में पानी पहुंचाना, कपड़े धोना और उनके बाल काटना, घर में अनाज पहुंचाना। ये तो एक पहला था। और दूसरा था अछूत, जिसको ब्राह्मण ने अद्वैत, चंडाल, डोम आदि कह के गुलाम की जिंदगी जीने पर मजबूर किया। और तीसरा जो था आदिवासी, जिन्होंने उनके घर पे काम या गुलामी नामंजूर करके जंगलों में जाकर रहने लगे।
जो चौथा है वो है जो वो जिन्होंने ना तो ब्राह्मणों के घरों में काम करना और ना ही गुलामी कबूल की, और वो जंगलों में भी नहीं गए। जुल्म जालम ब्राह्मणों उनको वहां से ढूंढकर कत्ल करने के कारण वो जम्बूद्वीप को छोड़कर विदेशों में चले गए। वो आज के जिप्सी हैं जो आपको सारे यूरोप में मिलते हैं। आज भी उनके नाम हमारे से मिलते हैं भाषा में। आज भी बहुत लफ्ज हमारी भाषा के बोलते हैं। उसकी उदाहरण हमारे सामने तीवर जी बैठे हैं। तीवर जी जो आपने वो पिक्चर में उनकी जो पोर्ट्रेट थी आपने देखी है। हंगरी में इन्होंने अपनी सही इतिहास पढ़ा, फौरन घर वापसी करके अपने बुजुर्गों के वो दम में आ गए और आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर हंगरी में 2 स्कूल चला रहे हैं और एक बहुत बड़ी पार्क में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू भी लगाया गया है। उस सारी जानकारी के लिए आज हमारे साथ हंगरी से अश्विन जंगम जी हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं आदरणीय सोनलाल सांपला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी मुलाकात अश्विन जी से करवाई। और अश्विन जी, सबसे पहले हम पूरी दमावेब की टीम से आपका धन्यवाद करते हैं और वेलकम करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। वेलकम टू नमो बुद्धाय, दमावेब। जय भीम। वेलकम। नमो बुद्धाय, जय भीम सर जी। जी सर। तो आप सभी जानते हैं, सभी को धम्मावेव के आयोजकों और सभी को सुनने वालों को मेरा एक सप्रम जय भीम। मेरा नाम अश्विन जंगम है और मैं यहाँ हंगरी में पहली बार जब आया 2007 में, तो डरदेक टिबोर और अपना यानुश ओरशो शानुश, तो उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दे के पहली बार यहाँ आयोजित किया। सो उसके पहले 2006 में वो जो इंडिया में आए थे तो उनको आयोजन मतलब आमंत्रित किया गया था ताकि वो वहाँ आए और अपने दलित कम्युनिटी और बाकी बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ जुड़े और फिर उनकी जो व्यवहार है और उनका जो संपर्क है उनसे सीखे और फिर वापस जाके जो उनके बारे में वो काम करने वाले थे रोमा कम्युनिटी के लिए, तो वो उनके लिए वो देखे। तो वो TBMSG करके उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था इंग्लैंड का जिन्होंने उनको आयोजित किया था। वहाँ पे धम्म क्रांति रिट्रीट हुआ था जो नागपुर में था। तो 2006 में मेरी मुलाकात होने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट दिया। तब मैं कॉलेज के दिनों में था, तो 2 महीने के लिए यहाँ पे आया था वीजा पे। तो फिर वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों से मिला। वहाँ चिल्ड्रंस जो थे, तब उनका स्कूल का नाम जो था क्रिस्टी करके ऐसा था। तो क्रिस्टी स्कूल में तकरीबन 200 स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते थे और वो एक गांव में था। तो गांव का नाम था ये अल्सो सेंट मार्तोन। तो अल्सो सेंट मार्तोन तकरीबन एक ऐसा एक कस्बा है, गांव है, एक छोटा सा गांव है इन हंगेरी। वहाँ पे 1200 लोग खाली हंगेरी ये जिप्सी लोग रहते हैं, मतलब रोमा लोग। तो उनके लिए काम करते हुए उन्होंने क्रिस्टी करके एक स्कूल शुरू किया। जब उन्होंने उसके पहले जब डरदेक टिबोर एक फ्रांस की लाइब्रेरी में गए तो उन्होंने बाबा साहब के बारे में पढ़ा और वहाँ पे क्रिस्टोफर करके थे जिन्होंने बाबा साहब का किताब लिखा था। उससे उन्होंने प्रेरणा लेके यहाँ जब वो वापस आए तो उनको ऐसा लगा कि जो दलित कम्युनिटी है और जो रोमा कम्युनिटी है तो इसमें बड़ा सा साम्य है। क्यों ना एक डॉक्टर आम्बेडकर स्कूल यहाँ पे शुरू किया जाए, जिसकी वजह से लोग दलित कम्युनिटी से प्रेरणा लेके यहाँ पे शिक्षित हो, संगठित हो और फिर बाद में संघर्ष करे अपने हक का अधिकार के लिए। तो उन्होंने वो स्कूल शुरू किया। फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने गांव में जाके स्टूडेंट्स देखना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एजुकेशन के बारे में बहुत सारे लोगों में जो रोमा स्पेशली रोमा जो कम्युनिटी है उसमें ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है कि ऐसा एजुकेशन करने से अपने को नौकरी मिल सकती है, अपने को फिर आमदनी हो सकती है, अपना जीवन सुधर सकता है। तो उनको गांव में जाके उनको ढूंढ के फिर उनको बोलना पड़ता है कि अरे भाई तुम एजुकेशन करो। ऐसे बहुत सारी कम्युनिटी है जिन्होंने एजुकेशन छोड़ दिया है, मतलब पहली दूसरी पांचवी तक वो पढ़े, फिर बाद में छोड़ दिया, फिर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो वैसे भी लोग जो है उनको एजुकेशन में लाने का काम
तिबोर और ओरशोश यानुश, ऐसे जो दो लोग हैं उन्होंने किया है। तो वो लोग उनको लेके आते, उनको बोलते, फिर वो उनको प्रश्न रहता है कि भाई हम आए तो हमारा नौकरी का कैसे, फिर हमारी आमदनी कैसे होंगी। तो वो बोलते हैं ठीक है, हम वो उतने टाइम तक आपको सपोर्ट करेंगे और आप हॉस्टल में रहिए। अभी उन्होंने मार्टिन लूथर किंग ऐसा एक नया हॉस्टल शुरू किया है मिस्कोच गांव में। तो वहाँ पे तकरीबन 100 स्टूडेंट्स रहते हैं और गर्ल्स भी है बॉयज भी है, ऐसा दोनों मिला के एक हॉस्टल शुरू किया गया है। और वहाँ से क्या 2 मिनट का रास्ता है डॉक्टर अंबेडकर स्कूल। जी तो वहाँ लोग जाते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं और उन्हें डॉक्टर अंबेडकर की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। वो एकेडमिकली तो वो तो पढ़ते ही है, पर उनको डॉक्टर अंबेडकर कैसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो आप अगर जाएंगे वहाँ विजिट करेंगे तो आपको वो पता चलेगा कि हर एक के नाम पे वहाँ जाने के बाद वहाँ के स्टूडेंट आपको जय भीम करेंगे और एक सैल्यूट करेंगे। और फिर बाद में आपको वहां जाने के बाद ऐसा पता चलता है कि इतना मतलब यूरोप में अपने भी लोग हैं जो मतलब बाबा साहब का नाम लेके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उनको मतलब यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिल रहा है। पहले ऐसा था स्पेशली ये जिप्सी कम्युनिटी रोमा कम्युनिटी के लिए कि 100 में से एक आध आदमी जो यूनिवर्सिटी में जाता था। तो ये लोग पिछले तकरीबन 25 साल से रोमा कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी तकरीबन 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी पास आउट होने के बाद उनको अच्छा खासा अभी जॉब मिलना शुरू हो गया है। तो ये फर्स्ट जनरेशन है जो जिसको मतलब जॉब भी मिल रहा है, अभी उनको पता चल रहा है। तो कम्युनिटी के दूसरे जो लोग हैं उनसे प्रोत्साहित हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं अरे इन्होंने एजुकेशन लेने के बाद इनको जॉब मिल रहा है और ये अच्छा काम कर रहे हैं। इवन वो जो स्टूडेंट्स है जिनको जॉब मिला वो वापस आके डॉक्टर अंबेडकर स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं। जो अभी मुझे पता है एक बैन्यू करके लड़का है, वो भी वहाँ पे काम करता था। उसके बारे में फिर बाद में अ, अ, हाँ, तो उसके बारे में फिर वो स्कूल में यूनिवर्सिटी पास आउट होने के बाद बहुत सा उसने काम किया। अभी वो वहाँ पे मेयर के बाद इलेक्टेड भी हुआ था, फिर वहाँ पे वो काम कर रहा था। और दूसरा एक लड़का है जिसने यूनिवर्सिटी खत्म करने के बाद वो एक एयर कंपनी में अभी काम कर रहा है, एयरवेज में। जी तो जी ऐसे भी लोग हैं। और एक जी एक लड़का था जो मैं जानता हूँ पर्सनली, जिसको मैंने 2007 में देखा था। तो साथ में देखने के बाद उसको मतलब दूसरे स्कूल में एंट्री नाकार दी थी, मतलब नो एंट्री करके बोला था कि भाई ये जिप्सी है, रोमा है, ये हमारे स्कूल में आके कैसे पढ़ेगा। और उसका नाम पहले मतलब उसका नाम एक हंगेरियन नाम था और यहाँ पे ऐसे दलित कम्युनिटी और बाकी कम्युनिटी के भी ऐसे नाम रहते हैं। तो ये पहचाने जाते हैं जी कि भाई तो ये कम्युनिटी का है करके। ये सर। जी अश्विन जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अश्विन जी हंगेरी से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आप उनसे जो वहाँ पे जो मिशन का काम हो रहा है दमसार प्रसार का। अश्विन जी एक छोटा सा क्वेश्चन है, अभी जो स्कूल है जो वहाँ पे अम्बेडकर स्कूल है वो रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट की तरफ, और कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वहाँ पे? फुल्ली रिकॉग्नाइज नहीं है, उनको कुछ ग्रांट मिलती है, पर बाकी सब जो है उनको डोनेशन के रूप में आता है और बाकी कम्युनिटी से आता है। तो अभी तकरीबन 200 स्टूडेंट्स ऐसे रहे वहाँ पे। जी जी। सो जो उनका जो स्ट्रक्चर है स्कूल का, सुबह जब खुलता है स्कूल, वो त्रिशरण का या पंचशील का जहाँ कुछ जय भीम का कुछ ऐसा ऐसे प्रेयर करके स्कूल का आगाज करते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। उसके बाद हमारे हाँ साथ जो आदरणीय हरवंश जी का भी एक क्वेश्चन है आपके लिए। जी प्लीज। हाँ हाँ, वहाँ पे जैसे स्टूडेंट एंटर करते हैं तो वहाँ पे जैसे ही तिबोर या दर्दक बाकी लोग हम जाते हैं इंडियंस, तो वहाँ पे जय भीम का नारा मतलब वहाँ पे गूंजता है और स्टूडेंट्स हमें बोलते हैं सर जय भीम जय भीम। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पे स्पेशली इन द स्कूल वहाँ पे एक रूम बनाई गई है जहाँ पे बुद्धा स्टैचू रखा गया है। और इवन मार्टिन लूथर किंग करके हॉस्टल है, वहाँ पे भी बुद्धा श्राइन है जहाँ पे स्टूडेंट जाके प्रे कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी जो बाबा साहब की और बुद्धा इन धम्मा वहाँ पे है, तो वो पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे रूप में उनको मतलब प्रोत्साहित किया जाता है
after that academic school also, academic education also, they will have this opportunity to study about the Dr. Ambedkar. जी, तो सर कितने ग्रेड तक ये स्कूल है? अभी तो 12वीं तक, मतलब 10+2 तक स्कूल है, उसको हाई स्कूल यहाँ पे बोलते हैं, जी जैसे इंडिया में होता है। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिरसा, प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन। हाँ, अश्विन, जय भीम। नमोदय, जय भीम। आप तो वहां पर रहते हैं, आपने बहुत बार मुझे इनवाइट किया, लेकिन जिंदगी इतनी बिजी है कि वक्त नहीं है, और बीच में कोविड आ गया। हम आएंगे, हाँ। जरूर आएंगे। मुझे तीवर ने भी बहुत बार कहा है। मेरा सवाल ये हाँ। है कि वो जो जिप्सी लोग हैं, ठीक है, वो एजुकेशन ले रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं, लेकिन वो बौद्ध धर्म में कितना जा रहे हैं? अभी तो बौद्ध धर्म यहाँ पे उतना मतलब पॉपुलर नहीं है, और वो लोग अभी बाबा साहब के मतलब ज्यादा करीब है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे, और ये लोगों को दबाया जाता है, मतलब स्कूलों में इनकी एंट्री नहीं होती है। तो जो बेसिक राइट्स है ये इनको मिलने के लिए ये तिबोर और यानुश की लड़ाई है। इसके बाद बौद्ध धर्म को वो इंट्रोड्यूस, वैसे तो तिबोर के साथ ऐसे बहुत सारे लोग जो है बौद्ध धर्म में सम्मिलित हुए हैं, उन्होंने धर्मांतर किया है और खुद को वो बुद्धिस्ट करके रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत अच्छा। तो आप तीवर जी को इनकरेज करेंगे? मैंने उनसे बात की है ऑस्ट्रिया में, जब मिले थे, तो वो अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। तो क्या एक दिन हम धम्मावेव की टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी तरह उनको भी हम एक बार गेस्ट लाएं, ताकि आपको पता चले कि दूसरे देशों में भी बौद्ध धर्म और बाबा साहब का नाम कैसे चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आ सकते हैं। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात रहेगी, सांपला साहब भी 2015 में वहां पे विजिट किया था, सांपला साहब ने। तो वो सहयोग काजा करके एक वो टाइम पे एक विलेज में स्कूल था उनका। अभी तो वो मिस्कोच करके स्कूल है, मिस्कोच में आगे जो बड़ी सिटी है, सेकंड कैपिटल इन हंगेरी। हाँ ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन जी। और कुछ जो खास जो वहाँ पे आप फील करते हैं कि वो हो रहा है, जहाँ अपने लोगों को हमारे जो पासिक सुन रहे हैं, आप अगर उनसे कुछ ऐसी मदद चाहते हैं लिटरेचर की, जहाँ कुछ और लोकली आप कुछ मैसेज शेयर करना चाहते हैं? हाँ, जैसे कि हाँ, हंगरी की अपनी यात्रा के दौरान मुझे पहली बार ऐसे हंगरी रोमा द्वारा जो भी मुझे संघर्ष उनके बारे में सुनने को मिला और देखने को मिला, और उनके दैनिक जीवन में जो भेदभाव है और अलगाववाद है यहाँ पे हंगरी में, तो अक्सर उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य और उसके रोजगार के बारे में बहुत बहुत सारा वंचित किया गया है। जैसे दलित कम्युनिटी को इन इंडिया वो लोग वंचित है शिक्षा के बारे में बोलो या उसके स्वास्थ्य के बारे में। तो उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं, अवसर जो नहीं मिलते हैं यहाँ पे, तो मैं ऐसा अपील करना चाहूंगा कि यहाँ आए, यहाँ पे विजिट करे और उनके बारे में जाने, ताकि माउथ टू माउथ इवन पब्लिसिटी उनके बारे में हो सके, तो लोग यहाँ आएंगे और डोनेशन भी करेंगे, ताकि वो उनका जो कम्युनिटी का रास्ता है या शिक्षा का रास्ता है वो सफल हो सके। जी अश्विन जी, लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो आप एक जो डिस्क्रिमिनेशन की बात की है, तो किस ढंग से उनके साथ, किस बेस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है? क्या वो लोग बुद्धिस्ट होने के कारण, जहाँ अम्बेडकराइट होने के कारण, जहाँ एजुकेशन के पीछे रहने के कारण, सो किस बेस के ऊपर उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता है वहाँ पे? हाँ, इंडिया में तो हम एक ही कलर के होते हैं, तो जैसे ही हम नाम बताते हैं तो वो समझते हैं हाँ ये कास्ट का होगा, ये जाति का होगा। पर यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली देखने पर ही पता चलता है कि भाई ये जिप्सी कम्युनिटी का है, क्योंकि उनका जो स्किन कलर है, जैसा कि आपने बताया और बिरदी साहब ने बताया कि उनकी हिस्ट्री कैसे है, वो कैसे माइग्रेट हुए हैं हंगेरी में। तो उनको जैसे उनका जो स्किन कलर है वो सेम अपना इंडियन लोगों के जैसा है, और उनका रहना, उनका बोली, इवन उनका जो स्पेशल लैंग्वेज रहता है उसको बोलते हैं रोमा लैंग्वेज। तो रोमा लैंग्वेज में 1 2 3 स्टार 5 ऐसे बोलते हैं। तो जैसे हम 1 2 3 4 5 बोलते हैं, तो इसमें बहुत सारा साम्य है।
तो जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो वो, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं, तो ऑब्वियसली उनके पास पैसा नहीं है कपड़े खरीदने के लिए या फूड खरीदने के लिए, तो उनको वैसा डिस्क्रिमिनेशन होता है कि भाई ये गंदे लोग हैं, ये चोरी करेंगे, इनके पास मत जाओ। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है। इवन उनको स्कूल में बाहर बिठाया जाता है। ऐसा कोई स्कूल है कि वहां पे सेग्रीगेटेड स्कूल है, तो उनका स्पेशल उनके लिए है। वो स्कूल के बच्चे नॉर्मल स्कूल में नहीं जा सकते। अगर उसने देख लिया कि भाई ये जिप्सी है, तो वो सजेस्ट करेंगे कि भाई इसको वो स्कूल में डाल दिया जाए। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे। जी, तो देखो साथियों, हम बातचीत कर रहे हैं कि अश्विन जंगम जी से, हंगेरी से अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट हैं और अपनी बाबा साहब की मूवमेंट वहां पे चला रहे हैं। तो ये बड़ा दुखांत है, जैसे अश्विन जी ने हमारे साथ शेयर किया कि कैसे लोगों के साथ, यूरोप की वो कंट्री है, कैसे लोगों के साथ यूरोप में रहने के बावजूद भी उनके साथ कैसा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो एक बाबा साहब का जो एक मोमेंट है, दम का सार प्रसार है, वही एक रास्ता है जैसे जिससे आप इस दलदल से आप निकल सकते हैं। सो अंत में सर मैं चाहूंगा सोमलाल सांपला जी, वो भी आपके हंगेरी में आए हुए हैं, उनसे भी 1 मिनट बात कीजिएगा। उसके बाद हम चाहेंगे कि आप जो लास्ट मैसेज है, क्योंकि प्रोग्राम का समय काफी हो चुका है, तो आपसे लेना चाहेंगे। तो हम अभी बात करते हैं सांपला सर से, अगर हो सकता है तो प्लीज उनसे बातचीत करवाइए हमारी। जी हेलो जी, सांपला सर, आपका वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो ऑन कीजिएगा प्लीज। इधर ही आ जाइए, इधर ही आ जाइए। जी, सबसे पहले तो मैं धम्मा बीज की सारी टीम को माता रमाबाई जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो हर संडे बाबा साहब और धम्मा के बारे में लोगों को सही दिशा दिखाते हैं। नमो बुद्धा, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सोमलाल सांपला जी की कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। जो आप देखो कि पूरे यूरोप के अंदर वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन का सर प्रसार कर रहे हैं। और जैसे अश्विन जी ने बताया कि वो बहुत साल पहले आए थे और उन्होंने एक जो बी वहां पे मिशन का बोया। और सांपला साहब, आपकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और ऐसे ही हम चाहते हैं कि बाबा साहब के मिशन को आप आगे बढ़ाते जाएं। तो सर अंत में आप कुछ हमारे उपासकों को और हमारे जो दमावेव को देखने वाले हैं उनको मैसेज देना चाहते हाँ, अंत में यही मैं करूंगा कि हंगरी में जो रोमा के अधिकारों की वकालत और उनके लिए जो काम कर रहे जो लोग हैं, तो यह जो संगठन है, पहले तो बहुत सारे स्कूल के माध्यम से और स्कूल के जो स्टूडेंट के माध्यम से मैं उनसे अपील करना चाहूंगा अपने इंडियन भाई बंधु को कि उनको सपोर्ट करें और उनका जो मैसेज है डॉक्टर अंबेडकर स्कूल को बढ़ाने का, वो माउथ इवन दे कैन शेयर ऑल द देयर वेबसाइट का नाम है jbhim.hu। तो इस संगठन का हिस्सा बनकर सभी को ऐसा महसूस होगा कि वो डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब जी का काम कर रहे हैं और तिबोर और यानुस को वो सपोर्ट करे। जी अश्विन जी, आखिर में हम आपका बहुत बहुत पूरी दमावेव की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। और हम ये प्रॉमिस भी करते हैं कि आने वाले समय में हम आपको फिर लेके आएंगे और ज्यादा से ज्यादा आपसे और जानकारी लेंगे कि वहाँ पे कैसे मिशन का सार प्रसार हो रहा है। सो इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी, अभी हम जैसे हमने शुरू में बताया कि हमारे एक बहुत आदरणीय स्टॉन्च अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट, जब मैं कनाडा में आया था तो मैं भी उनके पास 1 हफ्ता के करीब रहा, जिनका नाम है प्रभुदयाल कौल जी। वो 11 फरवरी को हमें छोड़ गए शारीरिक तौर पर, लेकिन उनकी जो मिशन के ऊपर जो उनका काम था वो हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन उनके बारे में थोड़ी डिटेल जानने के बारे में आदरणीय हरवंश बिरदी जी से निवेदन करूंगा कि उनके बारे में जरूर थोड़ी सी बात करें, और यही हमारी उनसे उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। बिरदी साहब, नमो बुद्धाय, जय भीम। वेलकम टू दमावेव। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।
ये बहुत दुख की बात है कि हमारे एक मिशनरी धम्म साथी हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गए हैं कल। तो वो मिशन के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। 1976 में जो हमारे पंजाब के मशहूर कवि गुरदास राम आलम जी आए थे, कि वो उनको पहले से जानते थे, तो उन्होंने कहा कि दासराम जी को बुला के उनको सम्मानित किया जाए। तो मेरे घर में थ्रू लॉन्ज है, 50-60 लोग बैठ सकते हैं। तो गुरदास राम आलम जी मेरे घर आए, तो वहां पर उनकी कुछ कविताएं सुनी, जोशीली कविताएं। तो वहां पर प्रभुदयाल कौल जी ने सजेस्ट किया कि भाई साउथ हॉल में बाबा साहब के नाम पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आज हमारे बीच हमारे बुजुर्ग कवि गुरदास राम आलम है, तो क्यों ना हम बाबा साहब के नाम पे इनकी हाजिरी में ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखें। तो उस वक्त 1976 में वेस्ट लंदन में डॉक्टर अम्बेडकर बुद्धिस्ट एसोसिएशन की स्थापना उनकी हाजिरी में हुई थी। और जब ये बाली जी 1967 में लंदन में आए थे, उस वक्त बर्मिंघम में आए थे, तो अर्जन दास कटारिया और हमारे प्रभुदयाल कौल जी इनके पास ही वो ठहरे थे। उस वक्त तो ये भी एक कमरा लेकर किराए पे रहते थे, तो बाबा साहब के मिशन के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो उन्होंने एक मुझे मजे की बात सुनाई कि जब बाबा साहब 1951 में आज का जो जालंधर है वहाँ आए, वहाँ यहाँ पे अम्बेडकर भवन बना है, तो इनकी बहुत कम उम्र थी। तो वो कहते आदमियों में किसे गुजर के, तो मैं एकदम जितने आदमी खड़े थे उनके सामने बाबा साहब के सामने जाके खड़ा हो गया और मैंने बहुत नजदीक से बाबा साहब को देखा। लेकिन उस वक्त उनकी बहुत छोटी उम्र थी। तो अब वो हमारे से हमेशा के लिए बिछड़ गए हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि उनको सुप्रीम निब्बाना प्राप्त हो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद वेदी साहब। और अभी हम जो प्रोग्राम की ऑलमोस्ट समाप्ति है, लेकिन समाप्ति से पहले हमारे आदरणीय परम कैंथ जी जो बहुत अच्छी अपनी कलम से जो हमारे मिशनरी सिंगर हैं उनको राइटिंग के रूप में सॉन्ग्स देते हैं। और आज का जो प्रोग्राम, क्योंकि हमने माता रामा माई को डेडिकेट किया है और उनके ऊपर उन्होंने एक बहुत अच्छी रचना लिखी है, तो मैं चाहूंगा कि वो रचना क्या कि आज का जो प्रोग्राम हम फिर समाप्त करेंगे। तो कैंथ साहब, नवोदय जयवी, थैंक यू वंस अगेन वेलकम टू धम्मावीर। थैंक यू आनंद जी। जैसे डॉक्टर सुजाता जी ने भी माता रामा माई के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया, तो जैसे कहते हैं कि हर एक सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ है, तो वो हाथ माता का भी हो सकता है, बहन का भी हो सकता है और पत्नी का भी हो सकता है। और बाबा साहब के लिए जो माता रामा माई का त्याग और जो कुर्बानी वो कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए मैंने कुछ लाइनें माता रामा माई को अर्पित की है। कीती बाबा साहब अंतां दी पढ़ाई, सदा नाल रहे रामा माई, कहंदी करो ना फिकर साब घर बार दा, कहा बाबा साहब करो जी पढ़ाई, उन्ना सुख चैन सारा भीम उत्तों वारता, कहा बाबा साहब करो जी पढ़ाई, उन्ना सुख चैन सारा भीम उत्तों वारता, बिच परदेसा तुसी कदे नहीं डोलना, लिख संविधान संगल गुलामी वाला खोलना, बिच परदेसा तुसी कदे नहीं डोलना, पढ़ लिख संगल गुलामी वाला खोलना, नाले लभना तरीका कौम दे उदार दा, कहा बाबा साहब करो जी पढ़ाई, माता सुख चैन सारा भीम उत्तों वारता, कहा बाबा साहब करो जी पढ़ाई, उन्ना सुख चैन सारा भीम उत्तों वारता, रुखी सुखी खा के टाइम अपना मैं सारांगी, वो तुसी जी तरक्की रीजा अपनियां मारांगी, रुखी सुखी खा के टाइम अपना मैं सारांगी, होवे तुसां दी तरक्की रीजा अपनियां मारांगी,
ਕੱਲੀ ਰੱਖਾਂਗੀ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਸਾਰਾ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵਾਰਤਾ ਵੇਚ ਪਾਥੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਾਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਸਹਾਰਾ ਮਾਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੇਚ ਪਾਥੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਾਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਸਹਾਰਾ ਮਾਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੇਖ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਪਾੜਦਾ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਤਾ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਸਾਰਾ ਭੀਮ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਤਾ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਤਾ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਸਾਰਾ ਭੀਮ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਤਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤਈ ਮਾਤਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਏ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਭੀਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਏ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਏ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਭੀਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਏ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਪਰਮ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਪਰਮ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨੁਵਾਦ ਮਾਰਤਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭੀਮ ਰਾਓ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨੁਵਾਦ ਮਾਰਤਾ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਂਗ ਸੂਰਜ ਦੇ ਭੀਮ ਅਸਮਾਨੀ ਝਾੜਤਾ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਂਗ ਸੂਰਜ ਦੇ ਭੀਮ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਝਾੜਤਾ नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैन साहब वेरी गुड। आपने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जो माता रमा माई का जो स्ट्रगल है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आज तक हमने देखा कि कहाँ तक पहुंचे हैं, बिल्कुल आपने अपनी कलम के साथ उसको पूरी तरीके से बयान किया है। तो मैं चाहूंगा कि इसको एक प्रोफेशनल जो सिंगर हैं उनको जरूर दी जाए ताकि हम पूरा इसको प्रोफेशनल सॉन्ग के रूप में इसको तैयार करेंगे। जी, माता की जो कमाई और जो उनका त्याग, जो उनकी कुर्बानी आज तक आपने मेरा ख्याल नहीं देखा सुना होगा जो माता ने बाबा साहब के लिए किया। हम माता को सल्यूट करते हैं। जी कैन साहब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जो आपकी कलम है, जो अपनी कंपनी, उसके बारे में बातचीत जरूर करें। और मैं चाहूंगा कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास आए हैं तो मैं चाहूंगा उनको जरूर दिखाया जाए। तो प्लीज थोड़ा बताएं अपनी कंपनी के बारे में, क्योंकि हम ये नहीं कि यहाँ पे कोई कमर्शियलाइज नहीं हो रहा, यहाँ के मिशन की बात हो रही है। बिल्कुल नहीं। देखो ट्रिपल जेम जो कंपनी है, जो हमारे बच्चे हैं उसमें साथ में, और भी सरजीत भाई साहब हैं, सरजीत बहन जी, वो सभी सपोर्ट करते हैं। और आज तक हमने जो 10 से 15 सॉन्ग वो रिलीज किए हैं कंपनी के थ्रू, और वो सभी वो किसी से कोई एक पैसा भी नहीं लिया। हाँ, अगर कोई हेल्प करना चाहता है $100-200 की तो वो देते हैं, मगर ये सभी जो गाने हैं जो रिलीज किए हैं, और सिंगर्स को भी हमने अपनी जेब से पैसा देकर वो उनसे गाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे रहबर हैं, उनका जो प्रचार प्रसार इन गानों के, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी चॉइस होता है। कई गाने सुनकर, कई कथा सुनकर, कोई किसी तरीके से, अगर किसी भी तरीके से हम किसी के जो मैसेज है हमारे महापुरुषों का वो अगर किसी के पास पहुंचा सकें तो हमारी कोशिश रहेगी। जैसे धम्मावेज के थ्रू हम भंते जी को लाते हैं, और हमारे और भी जो स्पीकर आते हैं, इसी तरह हमारा एक म्यूजिक भी है जो हम उसके माध्यम से जो हमारा जो प्रचार प्रसार हो, धम्म का हो चाहे बाबा साहब के मिशन का हो, वो हम घर घर पहुंचाना चाहते हैं। जी जी, बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो सबसे पहले जो हमारा जो कल्चर है, बुद्धिस्ट कल्चर है, उसको डिस्ट्रॉय किया गया, तो आप कोशिश कर रहे हैं उस कल्चर को फिर रिवाइव करने के लिए। तो मैं जो कुछ फोटोग्राफ्स हैं, मैं चाहूंगा आदरणीय हरवंश बेदी जी इनके बारे में बताया। अभी मेरे को ये जो फोटोग्राफ जो रिसीव हुए हैं, तो बेदी साहब प्लीज थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मुझे भी अभी मिले हैं, वरना हम तैयारी कर लेते। ये वो जगह है जहाँ हमारी माता रमा माई का जन्म हुआ था। उनके पोते यानी कि भीमराव अम्बेडकर
एक ग्रुप के साथ वहां पर गए हैं और देखो ये भीमराव विचकार में खड़े हैं। तो ये अपनी दादी के जन्म के प्लेस पे गए हैं। तो अब ये यहीं पर हैं, वहां से ये एक काफले के साथ चैत्य भूमि आएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें माता जी का जन्म स्थान देखने को मिला। अगले साल हम इससे भी ज्यादा कुछ मंगवाएंगे उनके बारे में, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि ये जो एक यादगार बन गई है वहां पर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सो इसी के साथ ही आज का जो प्रोग्राम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जैसे दमा वेव का लोगो है, जानो फिर मानो। दम का दान सबसे उत्तम दान जो माना जाता है। Purpose of Dhamma Waves to learn and share the Dhamma. When you share the Dhamma, it is a gift for this life as well, many lives to come. May all be happy, healthy and peaceful. Be mindful, be safe, be kind. Nathi me saranang varang ayang buddho me saranang varang eten sachvajen होतु में जय मंगलं। नत्थि में शरणं वरं आयं धम्मो में शरणं वरं एते सच्चवाजेन होतु में जय मंगलं। नत्थि में शरणं वरं आयं संगो में शरणं वरं एतेन सच्चवाजेन होतु में जय मंगलं। साधु साधु साधु। तो अगले रविवार फिर हम आपके साथ लाइव वेनेबल और गेस्ट स्पीकर के साथ मिलते हैं, सेम टाइम भारतीय, शाम को 8 बजे। नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं